जय श्री राम भक्तगण। हम ही अशेष गोपाल दास और आज रामचरितमानस की बालकांड से हम लोग एक बहुत सुंदर प्रसंग पर चर्चा करी जाए। एक बार कैलाश पर्वत पर बाघंबर बिछा के शिव जी बैठल रहना, सुंदर सी जटा बना के ऊपर चंद्रमा विराजमान रहना, सिर पर गंगा जी विराजमान रहना, गौर वर्ण है उनका, मस्तक पर चंद्रमा हुआ, ऐसा शोभा देत रहना जैसे माना शांत रस ही शरीर धारण कर बैठल है। वही समय बढ़िया मौका जान के माता पार्वती उनके पास गई। तो पार्वती जी के आयल जान के शिव जी उनका बड़ा आदर सत्कार कैला और अपनी बाईं ओर बैठे के आसन दिला। पार्वती जी प्रसन्न होकर बैठ गई। वो उनके पिछले जन्म में जब वो सती रहली उस समय का कथा स्मरण आ गई। तो शिव जी के अधिक प्रेम दर्शावत जान के पार्वती जी हंस के पूछली कि हे संसार के स्वामी, हे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करे वाले, आपका तो महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य देवता सब आपके चरण कमलन की सेवा करेला। तो हे सर्वज्ञ, हे कल्याण स्वरूप, जे आप सब कलाओं और गुणों के निधान हैं, जे योग ज्ञान वैराग्य के भंडार हैं, जे आपके शरण में आ जाला ओकर खातिर कल्प वृक्ष हैं। तो ये बताई कि जे कल्प वृक्ष के नीचे रहा था वो भला दरिद्रता का दुख काहे झेले। शिव जी कहा, भाई का बात है, का जानल चाहती हो, काहे ऐसा कहती हो। तो पार्वती जी कहली कि अगर आप हम पर सच्चों को प्रसन्न हैं, हम के आप सच्चों का अपन दासी जाने ली, तो हे प्रभु हमके बताई कि रघुनाथ जी के जो नाना प्रकार का कथा है वो क्या हमका सुना के हमारा ज्ञान दूर करी। हे प्रभु, ये जो परमार्थ तत्व का जो ब्रह्म का ज्ञाता हुआ और जो वक्ता मुनि लोग हुआ वो रामचंद्र जी के अनादि ब्रह्म कहला। उनका शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी रघुनाथ जी का गुण गावेला। हे कामदेव का शत्रु आपो दिन रात राम राम जपल करीला। तो ये राम के हुआ? ये राम उहे अयोध्या के राजा का पुत्र हुआ आकि ये अजन्मा हुआ, निर्गुण हुआ, अगोचर हुआ कि क्यों और राम हुआ? अगर वो राजपुत्र हुआ तो ब्रह्म कैसे? अगर ब्रह्म हुआ तो स्त्री की विरह में उनका मति बावली कैसे हो गई है? ऐसा चरित्र देख कर और सुनकर तो हमारी बुद्धि बहुत चकराती है। अगर इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म के और है तो है ना, तो वो हमके समझा के कहीं देखा, हमके नादान समझ के अपने मन में क्रोध मत लइहा। जे तरह से हमारा मुंह दूर होके वह बताइया। पिछले जन्म में जब हम राम जी का प्रभुता देखली ना, सती के रूप में जब वो परीक्षा लेवे गई रही, आज जब राम जी सीता जी का वेश धारण करके राम जी के साथ छल कर चाहता नहीं, लेकिन आगे राम लक्ष्मण सीता, पीछे राम लक्ष्मण सीता, दाएं राम लक्ष्मण सीता, बाएं राम लक्ष्मण सीता, वो सब देख के उनका बुद्धि चकरा गई। तब भयभीत हो जाए कारण हम आपसे वो बात ना बतौली, लेकिन तोना पर हमारा मलिन मन के बोध ना भय आकर फलो हम अच्छी तरह से पा ले ली। जैसे आप सब लोग के मालूम है ना भाई, सती के रूप में फिर जा करके उस सती को शिव जी उनका परित्याग कर देना और फिर अंत में जो है वो दक्ष की यज्ञ में जाकर सती आत्मदाह कर ले ली। वो कथा आप लोग पहले सुन चुकल हमारे पुराने प्रसंग में। तब पार्वती जी कहती कि अब वो हमारे मन में कुछ संदेह है, तो हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते कि कृपा करी। हालांकि वो समय आप हमके बहुत बढ़िया तरह से समझौले रहे, लेकिन हमारे संदेह ना गई। तो ये सोच के हम पर क्रोध मत करी, लेकिन अब हमके पहले जैसे मोह ना है, अब तक हमारे मन में राम कथा के सुनने की रुचि हो। तब आप रामचंद्र के गुणों का पवित्र कथा कहें। हम आपका हाथ जोड़ कर विनती करते हैं कि वेदन के सिद्धांत के निचोड़ के जो श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश है ओकर आप वर्णन करें। हालांकि देखा, हम ओकर सुनने का अधिकारी तो ना है, लेकिन मन वचन और कर्म से हम आपका दासी हैं। और संत लोग कहेला कि जे आर्त अधिकारी हुए उसे गुण तत्व ना छिपावल जाला। तो हे देवताओं के स्वामी, बड़ी आर्त भाव से दीनता से हम पूछत हैं, हम पर दया करिए, रघुनाथ जी का कथा कहें। पहले तो वो कारण विचार के बताई कि जेकरी वजह से निर्गुण ब्रह्मजन हो उस सगुण रूप धारण करेला।
फिर रामचंद्र जी के अवतार क कथा कहीं, उनका उदार बाल चरित्र बताई, जे तरह से वो जानकी जी से उनके ब्याह भइल उ बताई।